यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करके मोदी सरकार ने अपनी एक और गारंटी को लागू कर दिया है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल है कि इस एक्ट में किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। क्या सीएए का सिस्टम क्या होगा, सीएए में नागरिकता के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। सवाल ये भी है कि क्या किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है। हो सकता है जो अभी मैंने सवाल किए उन सवालों के जवाब आपको भी ना पता हो, या ये सवाल आपके मन में हो। तो अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो चलिए बताते हैं कि सीए लागू कैसे होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नागरिकता नहीं मिलेगी, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे। आपको बता दें कि जो लोग भी सिटीजनशिप के लिए सरकार के पास जाएंगे उन्हें साल बताना होगा जब वो यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश कर चुके थे। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीज़ा या इमिग्रेशन स्टैम्प समेत अन्य जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि जो लोग 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश से भागकर इंडिया आ गए थे, जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हें ही इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो अगर आप भारत सरकार के पास जाएंगे तो आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। दूसरा सवाल ये है कि सीएए का सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। क्या हमें खुद जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास जमा कराने होंगे या ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। देखिए, ये पूरी प्रोसेस वेब पोर्टल पर की जाएगी, यानी कि सारी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो आगे जाके उनकी प्रोसेस होगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जाएगी ऑनलाइन ही। उसी के बाद आपको भारत की नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी अगर आप आवेदन करते हैं तो। तीसरा सवाल ये कि सीएए में नागरिकता के लिए दस्तावेज क्या क्या जरूरी है। देखिए, देखा जाए तो इसके लिए बहुत सारे दस्तावेज चाहिए। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र या एफिडेविट आपको देना होगा। तो आपको बता दें, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। सबसे पहले बताना होगा कि वो 3 देशों में से कौन से देश से भागकर भारत आए हैं, और क्या वो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं या नहीं, ये भी बताना होगा। यानी कहाँ के निवासी हैं, ये सबसे पहले बताना ज़रूरी है। इसके लिए जहाँ से आप भागकर आए हैं, आपको वहाँ का पासपोर्ट और जन्म पत्र प्रमाण या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जिससे ये साबित हो कि हाँ, आप इस देश से आए हैं। चौथा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। क्या ऐसा होगा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भारत से भगा दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका कारण आप बता सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी जानकारी आप दें, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई भी आप कर सकते हैं। आखिरी सवाल ये कि क्या किसी की नागरिकता इस कानून के तहत छीनी जाएगी। थोड़े टाइम पहले इस सवाल को लेकर ही दिल्ली में बहुत दंगे हुए थे। तो आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, नहीं, किसी की भी नागरिकता इस कानून के तहत नहीं छीनी जाएगी। यानी किसी भी नागरिक पर कोई भी संकट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि सीए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि सीएए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। तो ये थे वो सवाल जिनके जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप भी सीएए के तहत नागरिकता चाहते हैं। और अगर आप नागरिकता नहीं भी चाहते तो आपके लिए सवाल जानने और भी ज़रूरी थे, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। इन सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए थे। लेकिन सीएए को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको भी सरकार का ये फैसला सही लगा? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।